First of all, good morning everyone. How are you? Ma'am, Good morning. We are fine, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine, beta. And in this session, we all are going to start our new chapter, and the chapter number 1. That is the chapter is the history. And इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है उसकी शुरुआत का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री एंड विच इज द प्लेस एंड हाउ आवर हिस्ट्री स्टार्टेड एंड व्हेन. तो इसमें हम टाइम भी पढ़ने वाले हैं, वो प्लेस भी पढ़ने वाले हैं, और शुरुआत में क्या चीजें हुई थी ये भी पढ़ना है. तो ये सारी चीज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे कि हमारी हिस्ट्री में सबसे पहले क्या हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था, कैसे हुआ था एंड कब हुआ था. ओके. yes ma'am. तो Yes, चैप्टर आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर में. yes ma'am, आ गया. चलिए तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए रशीदा है, ये 6 क्लास की स्टूडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है ये, इसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी है. अब रशीदास क्वेश्चन, रशीदा का क्या क्वेश्चन है यहाँ पर. तो रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, आप लोग भी पढ़ते होंगे घर पे. हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. तो अचानक से इसकी जो आईज है वो एक हेडलाइन पे टिक जाती हैं. जैसे हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, इधर उधर अलट पलट के देखते हैं, और जब हमारी इंटरेस्टिंग न्यूज मिल जाती है वहीं पे स्टॉप. वहां पर पढ़ने के बाद क्या करते हैं, अखबार को वहीं से फोल्ड करके उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं ध्यान से. यही करते हैं ना. yes ma'am. जब तक इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं मिलती तब तक अलटते पलटते रहते हैं पूरा न्यूज़पेपर. पूरा तो कोई पढ़ता भी नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट की yes ma'am. चीजें ढूंढते हैं. तो रशीदा भी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अचानक से इसकी आंखें जो है वो एक हेडलाइन पे टिकी, और वो हेडलाइन क्या थी, 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले. 100 साल पहले क्या हुआ था. तो हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो. अब ये सोच के हैरान है कि क्या कोई ये जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. तो अब देखिए, अगर मान लो अब हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. अगर हमें जानना हो कि क्या हुआ था, तो अगर यस्टरडे जानना हो, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड अ न्यूज़पेपर. तो हम लोग टीवी में देख सकते हैं, उसमें कल की न्यूज बताई जाती है, और रेडियो सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. न्यूज़पेपर में बताया जाता है कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे दुर्घटना हुई. अगर हमें पिछले दिन की न्यूज जाननी हो, लास्ट ईयर क्या हुआ था, हम किसी से बातचीत कर सकते हैं. अगर हमें जानना हो हम बचपन में कैसे दिखते थे, तो हम अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछ सकते हैं. बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. लेकिन अगर हमें जानना हो कि बहुत साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे जान पाएंगे हम. यानी कि अभी जो बुक्स लिखी गई हैं, हिस्ट्री लिखी गई है राजाओं की, या फिर हम लोग रामायण देखते हैं या फिर महाभारत देखते हैं, तो वो किस पर्सन ने हमारे पास तक पहुंचाई है, यही पूरी समरी हमें हिस्ट्री की बुक में पढ़नी है. ओके. कौन से वो Yes, लोग ma'am. हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्योंकि जिंदा तो कोई भी नहीं है, ना कोई स्पिरिट है, आत्मा उस टाइम की जो हमें आती है बताने के लिए कि नोट डाउन करो, मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. तो कैसे पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो अब देखिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. तो हमें क्या क्या पता लगता है हिस्ट्री के बारे में. तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. अब हमें क्या क्या चीजें पता लगानी है कि पहले के लोग खाते क्या थे, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर. क्योंकि क्या वो खाते थे, क्योंकि पहले ना तो गैस होती थी ना, और सबसे पहली बात उन्होंने अनाज उगाना ही नहीं सीखा था, तो गैस चूल्हा भी क्या करता. तो जब उन्होंने नहीं सीखा था अनाज वगैरह उगाना, और ना तो कपड़े होते थे, क्योंकि कपड़े भी कॉटन ग्रो करने के बाद ही लोगों ने सीखा है, जब कॉटन को उगाना सीख लिया तभी कपड़े भी बने हैं. तो पहले क्या लोग पहनते थे, एंड दूसरा द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो घर कौन से थे जिसमें वो लोग रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लिव्स ऑफ हंटर, हर्डर्स, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. तो इन सभी लोगों की जिंदगी जाननी है हमें. हंटर यानी कि शिकारी, हर्डर्स कौन होते हैं, चरवाहे जो जानवरों को चराते हैं.
पांडवा, रूलर, मर्चेंट, प्रिस्ट यानी कि पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। तो इन लोगों की लाइफ कैसे थी पहले के टाइम पे, हमें ये पढ़ना है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। तो आज के टाइम पे हम लोग वीडियो गेम देखते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। पहले के बच्चे क्या खेलते रहे होंगे जब ये सारी चीजें होती ही नहीं थी? क्या वो लोग बोर होते होंगे घर पे बैठ के? तो ये भी हमें पढ़ना है, उन बच्चों के गेम क्या थे, कौन सी कहानियां सुनते थे वो लोग, एंड द प्लेस दे शो, कौन से गेम वो देखते थे, कौन सा गाना गाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग नए नए गाने गाते हैं, गुरु रंधावा वाले अधिकतर सुनते हैं बच्चे, नए नए सॉन्ग। तो पहले के बच्चे कौन सा सॉन्ग सुनते थे? चलिए, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, समझ आ गया सभी को? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. अब सबसे पहला लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट स्टार्ट होता है कि लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे। यानी कि जो हमारा इंडिया है, हमारी हिस्ट्री है, सबसे पहले लोग कहाँ मिले थे, कहाँ पर मिलते हैं ये लोग, मतलब कि शुरुआत कहाँ हुई थी, सबसे पहले लोग पूरे इंडिया में कौन से एरिया में बसे थे। तो देखिए, पहला है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो आपको भी मैप भी दिया है अगले पेज में, ये रहा, सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। तो इसमें Yes, ma'am. हमें ढूंढनी है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर ये रही हमारी मैम सबसे बीच में। सेंटर में एकदम। तो चलिए, अभी नर्मदा रिवर ढूंढ लिया, अब आगे क्या बताया है? यस, तो people had lived along the banks of this river for several 100,000 years। अब ये वो जगह है नर्मदा नदी के आसपास जहां पर लोग रहते थे आज से कई साल पहले, और काफी टाइम तक रहे भी थे लोग। यानी कि अभी सबसे पहले कहाँ थे लोग? नर्मदा नदी के आसपास। Some of the earliest people who lived here were skill gatherers, that is the people who gathered their food। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर थे, यानी कि कुशल संग्राहक। गैदरिंग का मतलब कलेक्ट करना होता है ना। तो ये चीजें क्या, ये लोग क्या चीजें कलेक्ट करते थे? तो ये पता है आपको क्या कलेक्ट करते थे? जंगलों से मिली हुई चीजें। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पहले ये लोग जानवरों को शिकार करके खाते थे, लेकिन बाय चांस अगर लक खराब हो तो ऐसा भी होता था कि उस जानवर का शिकार ना कर पाए, वो भाग जाता था। तो इस सिचुएशन में क्या करें, फिर भूखे रह जाते थे ये लोग। तो अब करके यस, तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया, कलेक्ट करना स्टार्ट किया। जंगलों से जो इन्हें फल फूल मिलते थे उसे तोड़ के कलेक्ट करना सीखा। तो ये जो स्किल्ड गैदरर थे, ये सबसे पहले हमें नर्मदा नदी के आसपास ही मिले थे। वो अपने फूड को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो इन लोगों को जो वास्ट वेल्थ है, प्राकृतिक धन संपदा जंगलों से मिलने वाली है, उसके बारे में जानते थे। और ये क्या क्या चीजें कलेक्ट करते थे वहां से? एक तो कुछ चीजें जड़, जैसे आज के टाइम पे भी हम कुछ फ्रूट आइटम रूट इस्तेमाल करते हैं, जड़ें इस्तेमाल करते हैं। जो अनियन एंड ये सारी चीजें होती हैं, जड़ें ही तो होती है ना। यस मैम। यस मैम मैम। ये लोग भी, इन्हीं लोगों ने सीख लिया था कि कौन से, यस, तो ये इन लोगों ने सीख लिया था कि कौन से पेड़ की जड़ें इस्तेमाल करनी है, कौन से पेड़ के फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, और कौन से पेड़ों के अदर पार्ट्स इस्तेमाल करने हैं। ये इन लोगों ने सीख लिया था रहते रहते। क्योंकि सीखा कैसे होगा, सारे पार्ट खा के देखे होंगे, जो सबसे टेस्टी लगा होगा उसे रख लिया होगा कि चलो इस पेड़ का ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा टेस्टी है, सो इसे यूज करना है। तो इन्हीं जो ये स्किल्ड गैदरर्स थे, इन्हीं ने सीखा था स्टार्टिंग में। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, अब ये जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए, समझ आ गया आपको सबसे पहले कहाँ मिले हैं लोग? नर्मदा नदी के पास। यस मैम। नर्मदा Yes, ma'am. नर्मदा नदी के पास। ये सभी को लर्न रख लेना है आज से कि सबसे पहले हमारे इंडिया में कहाँ मिले थे लोग? नर्मदा नदी के पास। नर्मदा चलिए, नदी के पास। अब आता है दूसरा पॉइंट। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल। अब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां ढूंढनी है। तो ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में नहीं है। सबसे पहली बात ये देखिए, ये रही किरथर और सुलेमान हिल, दिख गई सभी को? यस मैम, दिख रहा है। तो ये जो किरथर, क्योंकि अभी जब हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इस टाइम पे पाकिस्तान भी हमारे इंडिया में ही था। बंटवारा तो काफी दिन बाद हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा कब हुआ था जानते हैं आप लोग?
मैम 19 भारत में नहीं था। जिस जिस दिन हमारा इंडिया आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। Yes, ma'am. तो यस अभी मैम। ये भी आपको पढ़ना है कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे अलग हुए थे। 6 की हिस्ट्री में नहीं, 8th की हिस्ट्री में पढ़ना है। 8th की हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम, Yes, कौन से ma'am. अंग्रेज आए थे, कौन से अंग्रेजों ने ज्यादा अत्याचार किया था। ये सारी चीजें भी आपको 8th में पढ़नी है, अभी नहीं पढ़नी है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया को गोल्डन बर्ड कौन से राजा ने बनाया था। तो स्टार्टिंग में अभी यही पढ़ना है, लूटने वाले तो बाद में आएंगे। चलिए, तो अभी आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो सुलेमान और किर्थर हिल सभी ने देखा यहाँ पर। यस मैम। अब आपको पता है Yes, ये ma'am. जगह क्यों बताई है? क्योंकि ये पहली जगह थी जहां पर वुमेन एंड मैन दोनों ने मिल करके कुछ फसलें उगाना शुरू किया था। सबसे पहले खेती करना शुरू हुआ था इन जगहों पर, सुलेमान और किर्थल हिल के आसपास। तो क्या क्या उगाया था देखिए, वीट एंड बरले यानी कि जौ और गेहूं, ये दो पहली फसल थी जिन्हें सबसे पहले सुलेमान और किर्थर हिल के आसपास उगाया गया था। ओके, अब यस मैम। ये कब उगाई गई है? आज से लगभग 8000 साल पहले। यानी कि अभी देखिए 2021 चल रहा है, तो ये बुक आपकी 4-5 साल पहले की ही है। तो ये देखिए, ये जो भी चीजें बताई जाती है ना अप्रॉक्स में, आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं मानना है। तो कब उगाया गया है? आज से लगभग 8000 साल पहले। कंफर्म डेट नहीं मालूम है, इसलिए आपको पूरा 8000 साल पहले बताया हुआ है। ठीक है, यस अब मैम। देखिए Yes, तो ma'am. सुलेमान और किर्थर हिल के आसपास लोगों ने सबसे पहले क्रॉप उगाना सीखा था। एंड पीपल आल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक शिप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और यहाँ पर लोगों ने भेड़ों को पालना, बकरी को पालना और गाय और भैंसों को पालना भी सीखा था, और गांव में रहते थे लोग। अभी दूसरा दिया है देखिए, गारो हिल। गारो हिल कहाँ पर है? ये रही। तो ये जो गारो हिल्स हैं और विंध्याचल हिल्स, विंध्य ये रही हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां। तो ये दोनों पहाड़ियों के नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं, these were some of the other areas where agriculture developed। तो ये ऐसे एरिया थे, गारो हिल्स और विंध्याचल हिल्स, इनके आसपास के एरिया ऐसे थे जहां पर लोगों ने चावल उगाना भी सीखा था। ओके, अभी जो हमने पहला पढ़ा वहां पर लोगों ने गेहूं और जौ उगाना सीखा था, लेकिन विंध्याचल और गारो हिल्स के पास के लोगों ने क्या सीख लिया था? चावल उगाना भी। चावल उगाना। ठीक है, Yes, तो ma'am. अभी ये सारी चीजें लर्न रखनी है। और अभी आपको इसी चैप्टर में उस जगह का नाम भी बताया जाएगा, क्योंकि अभी तो हिल्स दिया है, हिल्स के आसपास, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह का नाम भी बताया जाएगा कि कहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया, कहाँ पर गेहूं उगाया गया, कहाँ पर जौ उगाया गया, सारी चीजें बताई जाएंगी। चलिए, तो अब नेक्स्ट चीज आती है, नर्मदा रिवर के आसपास के लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। लेकिन वो कौन थे? स्किल्ड गैदरर, यानी कि वो ऐसे लोग थे जो जंगलों से मिली हुई चीजें खाते थे और इकट्ठा करके रखते थे। लेकिन अब बात ये आती है कि वो तो भटकते हुए प्राणी थे ना, घुमंतु आदि मानव जो घूम घूम के खाते थे, यस मैम। और कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, एकदम नंगे पुंगे टाइप के Yes, लोग थे ma'am. वो, मैम, बिल्कुल आदि मानव मैम जी। पैटी पकती हो यस, तो तो अब दूसरी चीज ये आती है कि वो कौन सी जगह थी जहां पर लोगों ने अच्छी तरीके से एक सभ्य नागरिक की तरह रहना शुरू किया, और वो जगह कौन सी थी? अभी किसी ने कमेंट किया है, यस। अच्छा, तनिष्का को आवाज नहीं जा रही प्रॉपर। यस, तो देखिए बेटा, अब ये दूसरी जगह जो है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये है इंडस यानी कि सिंधु नदी। आप इंडस को अभी सिंधु नदी के नाम से याद रखेंगे, मैंने आपको इसका हिंदी में भी नाम बता दिया है। तो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी है ये, अभी इसे देखना है। और इसके ट्रिब्यूटरीज को पहले मैप में देख लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अभी 3-4 चैप्टर लगातार आएंगे। यस, ये देखिए, ये है इंडस रिवर। तो ये नदी हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है, बट बैड लक है हमारा,
इस नदी का पानी आज के टाइम पे पाकिस्तान वाले यूज करते हैं ज्यादातर। शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये देखिए यहाँ से हो रही है ना, लेकिन Yes, जो Yes, ma'am. इसका जो वाटर है, यानी कि भी हमारा इंडिया तो अलग हो गया है ना, तो इस नदी का अधिकतर पानी पाकिस्तान वाले यूज करते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो ये नदी अब मोस्टली पाकिस्तान में है। तो अभी हमें इस नदी के बारे में क्यों बताया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, बिकॉज ये देखिए अब इसके बारे में पढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ी नदी थी, सिंधु नदी बहुत बड़ी थी। स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी नदी की खोज हुई थी, गंगा नदी की बाद में हुई है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. बेटा आवाज आ रही है आप सभी के यहाँ से? सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर? yes, ma'am. ओके, तो अभी ध्यान से सुनना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये देखिए बेटा, ये जो इंडस नदी है, एंड जो मेन पॉइंट है वो आपको ना अंडरलाइन करते चलने हैं, ठीक है, जो लर्निंग वाले हैं, क्योंकि जब आप उसे दोबारा देख लोगे तो जो अंडरलाइन वर्ड रहेंगे वो अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब देखिए सिंधु नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की जगह वो जगह थी जहां पर आज से लगभग 4,700 ईयर्स पहले नए शहर बसे थे। यानी कि अभी नर्मदा नदी के आसपास के जो लोग थे वो तो कौन थे, स्किल्ड गैदरर, यानी कि चीजों को कलेक्ट करके रखने वाले। लेकिन जो ये सिंधु नदी है, इसके आसपास के लोग एक सिटी के रूप में रहते थे, शहरों में, जैसे लोग घर बना के रहते हैं ना, बिल्कुल अपने कमरे में अपने घर पे ही खाना बनाना है, कपड़े पहनने, रहने हैं, इस तरीके से रहते थे लोग। और ये कहां पर शुरू हुआ था सबसे पहले, इंडस नदी के पास, सिंधु नदी के पास। ओके, Yes, ma'am. तो अभी अगर पूछा जाए कि सबसे पुराने शहर की खोज कब हुई थी, तो आपको डेट याद रखनी है, आज से लगभग 4,700 ईयर्स पहले। 4,700 पहले। ओके, याद रहेगा ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दूसरी आती है गंगा नदी, क्योंकि सबसे पहले इंडस नदी के आसपास शहर बसे थे और दूसरा गंगा नदी के पास। लेकिन गंगा नदी की मैंने आपको बताया था ना, इसकी खोज बाद में हुई है। तो गंगा नदी के आसपास कब बसे थे, आज से लगभग 2,500 ईयर्स पहले, यानी कि 2500 साल पहले लगभग। तो गंगा नदी के आसपास कब बसे थे, 2500 साल पहले। लेकिन इंडस नदी के पास कब बसे थे, आज से लगभग 4700 साल, 4,700 ईयर्स एगो। ये याद हो गया सभी को इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद है। चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है ना, इसमें जो मेन पॉइंट है वो लर्न करते चलना है सभी को। 4,000। अभी इतना याद हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, Yes, उसके ma'am. बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो इसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़ना है इसमें भी लर्निंग पॉइंट है। तो अभी जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो Yes, ma'am. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये बताना है आपको, तो विच इज द प्लेस वेयर स्किल्ड गैदरर पर्सन आर फाउंड? Ma'am, I tell. Ma'am. show me your hand. नर्मदा river. Ma'am, नर्मदा के पास। नर्मदा river. एक मिनट, देखिए आंसर में नर्मदा रिवर नहीं बोलना है, नदी में नहीं मिले थे लोग, ठीक है? मैम नियर ऑफ नर्मदा रिवर। यस, नियर बाय द नर्मदा रिवर। अभी अगर आप में से कोई भी बोल देगा ना नर्मदा रिवर, तो अरे नदी में तो कोई भी नहीं रहेगा, बह के चले जाएंगे वो। तो क्या क्या याद रखना है, नियर बाय द नर्मदा रिवर। चलिए, अब दूसरा है, which is the place where crops are ground first? Ma'am. Yes, Aman, you tell. मैम सुलेमान एंड कार्तिक हिल्स। सुलेमान एंड किरथर हिल। तो सुलेमान और किरथर हिल, किरथर की पहाड़ियां थी जिनके आसपास सबसे पहले क्रॉप्स उगाई गई थी। यस मैम। चलिए रुचि, आपको बताना है, विच इज द प्लेस वेयर राइस आर फर्स्ट ग्राउंड? Ma'am. विच इज द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्राउंड? तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहले चावल की खेती की गई थी?
ये बताया, देखिए सामने फ्रंट में लाइन है मैम एकदम। नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मैम विंध्याचल की पहाड़ियों के नॉर्थ में। नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड यस मैम, विद्यार्थी। तो सबसे पहले क्या चावल कहाँ उगाया गया था? नॉर्थ ऑफ विंध्यास। नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए तो अब आगे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पिछला वाला भी याद रखना है। ओके, तो देखिए अभी सबसे पहले जो शहर मिला था वो मिला था आज से लगभग 4700 ईयर्स पहले। अब दूसरी चीज आती है भाई, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम राजाओं के बारे में तो पढ़ेंगे ही। तो आखिर कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहला राजा बना था? अब उस जगह का नाम तो काफी ज्यादा लर्न करने वाला है। तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर सबसे पहला राजा बना था? राजा का नाम आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, केवल वो जगह बताइए जहां पर सबसे पहला राजा था। राजा का नाम हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो वाज द फर्स्ट किंग, उसका नाम हमें अगले चैप्टर में इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ना है। आज केवल यही पढ़ेंगे भी कौन सी जगह थी। तो गंगा नदी के आसपास है। In ancient time, the area along these rivers to south of the Ganga was known as Magad. तो गंगा नदी के साउथ में एक जगह थी मगध, जो बिहार के आसपास है। एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग। यस, इसमें देखना है मगध। मगध मैम मगध नहीं है मैम, गंगा रिवर। गंगा नदी के साउथ में है मगध। मगध दिया नहीं है इसमें, यहाँ पर है। ठीक है, मगध अभी यहाँ पे है। मैम यहाँ पे दिया है मगध। यस मैम। मैम और नीचे। यस, अभी हम लोग आगे आते हैं। तो मगध के बारे में क्यों बताया गया है? तो मगध नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। मगध जो कि आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। तो इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के राजा बहुत ही पावरफुल थे एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। इन्होंने अपना बहुत बड़ा सा राज्य बसाया था। एंड किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और केवल मगध में ही नहीं, इस कंट्री के यानी कि ये जो हमारा एशिया था, फिलहाल अभी एशिया नहीं कहना है, एशिया कंटिनेंट बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा भी इंडिया था, इसके और पार्ट्स में भी इन लोगों ने इन राजाओं ने शासन किया था, जो सबसे पहला किंगडम था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर। अब लोग इस सब कंटिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जाते थे। फिलहाल पहले ट्रेन नहीं होती थी, एरोप्लेन नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये लोग चल चल के जाते थे, यात्राएं करते थे। और वो इसलिए क्योंकि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने। कौन सी जगह कितनी सुंदर है, चलो उसे देख के आए। लेकिन पहले के लोग क्यों जाते थे? उन्हें ये देखना रहता था कि कौन सी जगह ज्यादा बेस्ट है जहां पर हम लोग रहेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे सभी की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं थी। जो जहां चला गया, जिसको जहां अच्छा लग गया, वो बस जाता था। चलिए अब आगे क्या बताया। तो इस कंटिनेंट के लोग दूसरे कंटिनेंट तक, सब कंटिनेंट तक मूव करते रहते थे। अभी देखिए ये वर्ड आया है सब कंटिनेंट, इसमें सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे 7 कंटिनेंट्स हैं टोटल। तो अगर उस कंटिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर कंटिनेंट के किसी हम एक कंट्री के बारे में बात करेंगे, जैसे भी मान लो एशिया ले लिया। एशिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? इंडिया की। तो यानी कि ये उस कंटिनेंट का एक पार्ट है, सब टाइप, इसलिए इसे क्या कह दिया गया है? सब कंटिनेंट। ओके, यस मैम। तो ये सभी को याद रखना है। सब कंटिनेंट यानी कि बड़े से महाद्वीप का एक छोटा सा भाग, उसके सब पार्ट्स। जैसे हम लोग सब टाइप्स पढ़ते हैं, ये उसका सब पार्ट्स हो गया अलग से। To the hills and high mountains, including the Himalaya, desert river and seas, made journey dangerous at a time. तो उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन कितनी सारी पहाड़ियां थी, कितने पर्वत थे,
डेजर्ट थे, मरुस्थल, नदियां थी, समुद्र था इधर उधर। तो उस समय रास्ता बहुत खतरनाक था क्योंकि जंगल काफी ज्यादा थे। आज के टाइम पे तो सब जगह घर बने हुए हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जंगल थे। लोग अगर जाते तो ये डर था कि यहाँ से वहां क्रॉस करेंगे तो कैसे करेंगे और रात कहाँ रुकेंगे। बट नेवर इम्पॉसिबल, बताया है खतरनाक था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। जैसे माउंटेन ड्यू का ऐड दिया जाता है, डर के आगे जीत है। तो वो लोग भी यही Yes. सोच के चलते थे कि चलो चलते रहेंगे, भले ही कितना भी खतरा आए, अगर हमने खतरों को पार कर लिया हो सकता है कोई अच्छी जगह मिल जाए। तो यही सोच के वो लोग यात्राएं किया करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, तो अपने जीवन की तलाश में जाते थे लोग, क्योंकि एक जगह अगर उन्हें मान लो कुछ नहीं मिला, हो सकता है एक जगह रहते रहते वहां के जंगल के फल फूल खत्म हो गए हो या फिर नदी सूख गई हो, तब इन लोगों को वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था मजबूरी में। तो ये लोग अपने लिवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट। और कभी कभार कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे मान लो बाढ़ आ गया, जहां इन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी वो डूब गई, तो क्या करेंगे बेचारे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। या फिर सूखा पड़ गया, मैंने भी आपको बताया ही था, मान लो नदी सूख गई वहां की, तो इस सिचुएशन में ये लोग क्या करते थे, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे क्या बताया है। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज, अब कभी कभार जो आर्मी है वो आर्मी में, यहाँ पर सेना नहीं है जिन्होंने पिस्तौल ले रखी है, यहाँ पर आर्मी का मतलब है ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास हथियार नहीं यस थे, मैम। पहले खाने के लिए लेते तभी तो हथियार बनाते। तो ये लोग आर्मीज में चलते थे, यानी कि अभी ग्रुप में चलते थे। ट्रेवल्ड विद कारवा, कारवा में चलते थे, और शिप, जहाज में चलते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, अब अपने साथ कीमती सामान, जो भी इनकी चीजें होती थी ये उनके लिए कीमती ही होती थी, तो अपने उस सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। तो अब एक टीचर होता था जिसको धर्म कर्म की बातें आती थी, वो क्या करता था, पहले जैसे आज के टाइम पे टीचर को घूम के पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले के टाइम पे जो टीचर होता था उसे अपना सम्मान चाहिए था, तो जिसे भी नॉलेज होती थी वो घूम घूम करके ज्ञान बांटता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। एंड स्टॉपिंग फॉर वन इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, तो जहां भी इनको लोग मिलते थे उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, एडवाइस देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। अब कुछ ऐसे लोग थे जो क्यों यात्राएं करते थे, एडवेंचर, अब मैंने आपको बताया था एडवेंचर नई चीजों की खोज के लिए, कि हमें कुछ नया मिल जाए, और दूसरा नई नई जगह देखने के लिए। ऑल दिस लेट्स टू शेयरिंग ऑफ द आइडियाज बिटवीन पीपल। अब इससे हुआ क्या, जो आइडियाज थे, यानी कि देखिए अभी अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने जो चीज सीखी, हम जहां जाएंगे वहां दूसरे लोगों को भी तो सिखाएंगे ना वही चीजें। तो इससे क्या हुआ, यस मैम। जो आइडियाज थे वो शेयर होते गए। चलिए अभी आज इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हमें मैं बताती हूँ अभी आपको। Why do people? देखिए नेक्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ना है कि हमारे देश का इंडिया नाम कैसे पड़ा, और दूसरा वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें इन जगहों के बारे में बताया है, मतलब कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि कहाँ सबसे पहले चावल ढूंढा गया, कहाँ सबसे पहले लोग बसे थे, कहाँ पर सब, क्योंकि उनको कुछ इस टाइप की चीजें मिली होंगी, तो वो कौन से लोग हैं, कैसे ढूंढते हैं, वो कैसे स्टडी करते हैं, हमें ये अगली क्लास में पढ़ना है। और दूसरा, हमारे इंडिया का इंडिया नाम कैसे पड़ा, किन लोगों ने दिया है। जैसे घर में बेबीज होते हैं, उनके मम्मी पापा नाम रखते हैं और वही नाम फाइनल हो जाता है, तो ऐसे ही हमारे देश का इंडिया नाम किसने रखा है, ये हमें पढ़ना है अगली क्लास में। आज अभी जितना पढ़ा है सभी को समझ आया। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आज क्या करना है आपको, अभी फिलहाल कोई होमवर्क तो है नहीं देने के लिए, सो आज क्या करेंगे आप, अभी ओनली जस्ट फॉर माई कंफर्मेशन, अगर आप सभी को समझ आ गया है तो आपने आज जितना भी स्टडी किया है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने हैं एंड आंसर लिख के सेंड करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ओनली वन वर्ड,
ठीक है? Yes, ma'am. लॉन्ग Yes, क्वेश्चन नहीं ma'am. बनाने, 1 वर्ड टाइप के बनाने हैं और आंसर सेंड करना है। और अभी जस्ट एंड होते ही Yes. अभी आपकी दूसरी क्लास कितने बजे है? मैम मैम, दूसरी एक- क्लास अभी मैम 1 बजे। 1 बजे। 1 बजे है ना? चलिए तो वेरी गुड। तो मैम अभी आपके पीडीएफ पास सेंड कर दीजिए। यस, तो Yes, अभी ma'am, आपके पास PDF. टाइम है बेटा। मैं अभी पीडीएफ सेंड कर रही हूँ आपको चैप्टर का। Yes, ma'am. तो क्या करना है, देखिए अभी आपके पास टाइम है दूसरी क्लास होने में, तो अभी जस्ट आप लोग मीटिंग एंड होते ही क्या करेंगे, जस्ट अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, जितना पढ़ा है Yes, वो ma'am. रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें भूलेंगे नहीं। एंड फिलहाल मुझे लगता है आप Yes. सभी Yes, लोगों को लर्न हो गया है, लर्न करने की जरूरत है भी नहीं दोबारा, क्योंकि Yes, ma'am. नहीं। आप सभी ने जितना पढ़ा है मुझे लग रहा है सभी को लर्न हो गया है। तो जल्दी से यहाँ से मीटिंग एंड करती हूँ मैं, और आप सभी को अपना होमवर्क सेंड करना है। ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ अभी ग्रुप में। यस मैम। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम, गुड मैम गुड बाय। बाय।